एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स का ज्ञान। राइट, हमने लास्ट वीडियो में देखा कि आपके इस साल के सीबीएसई के सिलेबस में चेंजेस है बेसिकली इन द सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। और यस, गुड न्यूज़ ये है कि अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज में अभी तक कोई चेंजेस इन लोगों ने रेकमेंड नहीं किए। आई एम श्योर आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा। वीडियो का कंटेंट अगर अच्छा लगा हो तो उसे लाइक ज़रूर करना और शेयर करना। राइट, चलिए, आज का हमारा टॉपिक है रेशियो एनालिसिस पार्ट 3। ओके, सो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में? मीनिंग ऑफ एक्टिविटी रेशियोज, टाइप्स ऑफ एक्टिविटी रेशियोज, फॉर्मूला टू कैलकुलेट द वेरियस रेशियोज एंड सम एग्जांपल्स फॉर प्रैक्टिस। राइट, चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं जल्दी से। मीनिंग ऑफ एक्टिविटी रेशियोज। अब एक्टिविटी रेशियोज क्या है? इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज परफॉर्मेंस और टर्नओवर रेशियोज। राइट, किसी भी कंपनी का परफॉर्मेंस हमें पता चलता है उसकी एक्टिविटी रेशियो से। इट मेजर्स हाउ वेल द रिसोर्सेज हैव बीन यूज्ड बाय द एंटरप्राइज। अब कंपनी के पास रिसोर्सेज तो होते हैं जैसे कि करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी, राइट, जिसको हम वर्किंग कैपिटल भी बोलते हैं। तो ये सारे रिसोर्सेज कंपनी कैसे यूज कर रही है या तो कितनी अच्छी तरह से यूज कर रही है। राइट, ये हमें पता चलता है बाय मींस ऑफ एक्टिविटी रेशियोज। राइट, द रिजल्ट इज एक्सप्रेस इन नंबर ऑफ टाइम्स। अब जैसे कि मैंने फर्स्ट वीडियो में बात की थी कि हर एक रेशियो का अपना एक प्रेजेंटेशन होता है, राइट, या तो यूनिट होता है, एंड इट इज एक्सप्रेस्ड इन नंबर ऑफ टाइम्स, राइट, फॉर एक्टिविटी रेशियोज। बेसिस ऑफ कैलकुलेशन इज कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी बोलते हैं, तो ये जरूर से आप याद रखिएगा। ओके, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज नेट सेल्स। अगर आपके पास मान लो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं है एग्जांपल में, तो आप लोग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी यूज कर सकते हो एंड वाइस वर्सा। मान लो आपको एग्जांपल में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज आल्सो नोन एज नेट सेल्स। नेट सेल्स मतलब सेल्स में से हमें सेल्स रिटर्न माइनस करना है, राइट, दैट इज नोन एज नेट सेल्स। अगर आपके पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं है एग्जांपल में, तो कोई बात नहीं, इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तो उसकी जगह पे हम लोग क्या यूज करेंगे? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को और क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। चलिए, टाइप्स ऑफ एक्टिविटी रेशियोज देखते हैं। राइट, इट इज बेसिकली कैटेगराइज्ड इनटू 4 टाइप्स। नंबर 1 इज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, राइट। सेकंड इज ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। थर्ड इज ट्रेड पेएबल्स टर्नओवर रेशियो एंड फोर्थ इज वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। सो एक्टिविटी रेशियोज में हमें ये 4 रेशियोज कवर करना है। ओके, अब डिटेल में देखते हैं हर एक रेशियो। इससे पहले हम लोग मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस देखते हैं, राइट, कि हम लोग ये रेशियो क्यों कैलकुलेट करते हैं। विल स्टार्ट विद इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। द ऑब्जेक्टिव टू कंप्यूट दिस रेशियो इज टू मेजर एफिशिएंसी ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अब हर एक कंपनी में ना इन्वेंट्री होती है, राइट। जैसे कि मान लो अभी लॉकडाउन वाला माहौल चल रहा है, राइट, तो इन्वेंट्री बहुत कम होगी या तो कुछ लोगों ने बहुत इन्वेंट्री ऑलरेडी रख ली होगी, राइट। तो इससे हमें पता चलेगा कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या है, मतलब कोई भी कंपनी या तो कोई भी बिजनेस कितना जल्दी से जल्दी अपना इन्वेंट्री क्लियर कर सकता है या तो कितने कम समय में वो अपना इन्वेंट्री क्लियर करता है, राइट। सो ये हमें पता चलता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से। क्लियर? सेकेंड इज ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल्स मीन्स डेटर्स। दिस रेशियो इंडिकेट द नंबर ऑफ टाइम्स ट्रेड रिसीवेबल्स आर टर्न्ड ओवर इन अ ईयर इन रिलेशन टू क्रेडिट सेल्स। अब क्यों यहाँ पे क्रेडिट सेल्स की बात की है? क्योंकि जब क्रेडिट सेल्स होंगे तभी तो डेटर्स होंगे, राइट। वरना तो हम लोग जिसको कैश सेल्स में सेल आउट कर देते हैं, राइट, वो केस में तो हमें डेटर्स नहीं होने वाले। ओके, सो डेटर्स कब बिजनेस में आते हैं? जब हम लोग किसी को क्रेडिट पे सेल करते हैं। एंड शोज हाउ क्विकली डेटर्स आर कन्वर्टेड इनटू कैश। मतलब ये रेशियो से हमें क्या पता चलता है कि जब भी हम लोग किसी डेटर्स को सेल करते हैं, राइट, क्रेडिट सेल्स, तो कितने टाइम में हम लोग पैसे रिकवर कर लेते हैं या तो कितने टाइम में उसके पास से हमें पैसा मिल जाता है, राइट। ये हमें पता चलता है डेटर्स टर्नओवर रेशियो से या तो ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो से। उसी में और एक पार्ट होता है डेट कलेक्शन पीरियड और एवरेज कलेक्शन पीरियड, राइट। इट प्रोवाइड्स एन एवरेज टाइम दैट इज टेक्स टू कलेक्ट डेटर्स, राइट। अब डेटर्स को, अब हमें ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो तो पता चल जाएगा, ठीक है, हमारा क्रेडिट सेल्स का रेशियो कितना है, और उससे पता चलेगा कि हमारे डेटर्स कितने हैं बिजनेस में। अब वो डेटर्स के पास से हमारे पास में कितने टाइम में पैसे आते हैं वो हमें पता चलता है डेट कलेक्शन पीरियड से, राइट। यू कैन कैलकुलेट आइदर इन टर्म्स ऑफ डेज और इन मंथ्स, राइट। अगर आपको डेज में कैलकुलेट करना है तो 365 लेना है, और मंथ्स में कैलकुलेट करना है तो आपको 12 लेना है, राइट, कंसीडरिंग 12 मंथ्स। नेक्स्ट है ट्रेड पेएबल्स टर्नओवर रेशियो। जैसे ट्रेड रिसीवेबल था वैसे ही उसका पूरा रिवर्स है। दिस रेशियो इंडिकेट्स द नंबर ऑफ टाइम्स ट्रेड पेएबल्स आर टर्न्ड ओवर इन अ ईयर इन रिलेशन टू क्रेडिट
परचेज। ये अच्छे से ध्यान रखिएगा। ट्रेड रिसीवेबल में क्रेडिट सेल्स आता है, ट्रेड पेबल में क्रेडिट परचेज आता है। ठीक है, तो क्रेडिटर्स के पास से राइट, बेसिकली इससे हमें क्या पता चलेगा कि हमारे क्रेडिटर्स कितने हैं बिजनेस में, ओके, इन रिलेशन टू अवर क्रेडिट परचेज, राइट। ट्रेड पेबल्स में भी आप लोग एवरेज पेबल पीरियड निकाल सकते हो कि हम लोग ऑन एन एवरेज कितने डेज में उन लोगों को पेमेंट या तो हमारे क्रेडिटर्स को पेमेंट रिलीज कर देते हैं। And last is working capital turnover ratio. This ratio ascertain whether or not working capital has been effectively used in generating revenue. जो मैंने आगे बात की, वर्किंग कैपिटल इज बेसिकली करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। तो आप करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज को कितनी अच्छी तरीके से यूज कर रहे हो अपने बिजनेस में, राइट, और हाउ यू आर एबल टू यूज देम मोर प्रोडक्टिवली, ये हमें पता चलता है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो से। चलिए बात करते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ओके, फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। अब यहाँ पे ध्यान रखेगा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को और क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, राइट। सो फॉर्मूला इज कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यहाँ पे मैंने उसको CRFO भी बोला है, डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, राइट। अब इन डिटेल देखते हैं। CRFO हम लोग कैसे फाइंड कर पाएंगे, इक्वल्स टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मीन्स नेट सेल्स, ओके, ये याद रखिएगा। सो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से अगर मैं अपना ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और एक फॉर्मूला भी है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ग्रॉस लॉस, राइट। प्रॉफिट होता है तो हम लोग माइनस करते हैं, लॉस होता है तो हम लोग प्लस करते हैं, राइट। और एक फॉर्मूला है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, राइट। सो इट डिपेंड्स कि आपको एग्जाम्पल में कौन से आइटम्स दिए, कौन से एलिमेंट्स दिए, राइट, उस हिसाब से आपको फॉर्मूला डिसाइड करना पड़ेगा, राइट। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, थर्ड फॉर्मूला में ओपनिंग इन्वेंट्री नेट परचेज, अगर इसमें से कोई एलिमेंट आपको नहीं दिया है तो आपको जीरो उसमें अज्यूम करना है, राइट। यूजुअली क्या होता है एग्जाम्पल में, डायरेक्ट एक्सपेंस काफी बार नहीं दिया होता, राइट, देन वी हैव टू टेक इट एज जीरो। सेकेंड, इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज फॉर्मूला ऑफ CRFO, राइट। अब मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज में ये फॉर्मूला थोड़ा चेंज होता है। लेट्स सी, CRFO इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ मटेरियल, राइट, मतलब कि जो मटेरियल प्रोक्योरमेंट का कॉस्ट होगा वो, प्लस परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। अब जो स्टॉक मतलब जो सिर्फ ट्रेडिंग पर्पस के लिए जो स्टॉक हमारे पास है वो प्लस करना है, प्लस चेंजेस इन इन्वेंट्रीज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, राइट। चेंजेस इन इन्वेंट्रीज क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, जो भी चेंजेस हुए हमारे इन्वेंट्री में वो प्लस करना है, एंड डायरेक्ट एक्सपेंस इफ प्रोवाइडेड इन द एग्जांपल, वरना जीरो लेना है, राइट। नाउ डायरेक्ट एक्सपेंस इंक्लूड एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, वेजेस एक्सेट्रा, राइट। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में एग्जांपल में ऐसा लिखा होगा काफी बार, वेजेस दिया होगा, राइट, देन वी हैव टू टेक इट एज डायरेक्ट एक्सपेंस। एंड नेक्स्ट फॉर्मूला इज फॉर एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री बहुत ही सिंपल है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। काफी बार एग्जांपल में कंफ्यूजन के लिए सिर्फ क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया होगा, तो फिर हमें एवरेज नहीं निकालना है, हमें डायरेक्टली क्लोजिंग इन्वेंट्री का टोटल लेना है, ओके। अब यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा है, क्वेश्चन 1 कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है ताकि आपको याद रहे। फॉर्मूला क्या था, CRFO और COGS डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। नाउ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमें दिया है 3 लाख, परचेस दिया है 3,30,000 एंड ओपनिंग इन्वेंट्री इज 60,000, ठीक है। सॉल्यूशन देखते हैं, पहले CRFO निकालेंगे। अब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है वो आपको डिसाइड करना है, राइट। यहाँ पे मैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ग्रॉस प्रॉफिट, ऐसा कोई चीज मुझे नहीं दिया है, राइट। तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। CRFO मुझे दिया है 3,30,000, ओपनिंग इन्वेंट्री भी दिया है, परचेस भी है, डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दिया है तो मैंने जीरो रखा है, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। सो क्लोजिंग इन्वेंट्री हमें मिल गया 90,000। अब एवरेज इन्वेंट्री निकालते हैं, दैट इज ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। दोनों फिगर्स हमारे पास है, 60,000 प्लस 90,000 डिवाइडेड बाय 2। सो योर एवरेज इन्वेंट्री कम्स टू 75,000। अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालते हैं, फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करना है वैल्यूज, 3 लाख डिवाइडेड बाय 75,000, सो योर आंसर कम्स टू 4 टाइम्स। चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं, राइट। कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ओपनिंग इन्वेंट्री दिया है 29,000, परचेस दिया है 2,42,000। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ब्रैकेट में लिखा है मैंने नेट सेल्स। नेट सेल्स मतलब कि सेल्स में से आपको सेल्स रिटर्न माइनस करना है। काफी बार एग्जांपल में आपको कंफ्यूजन के लिए नेट सेल्स भी दिया होगा और सेल्स रिटर्न भी दिया होगा, तो आपको वापस से माइनस नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि नेट सेल्स में ऑलरेडी वो माइनस करके ही लिखा होगा। सो मेक श्योर
रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3,20,000, ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन सेल्स। सॉल्यूशन देखते हैं। सीआरएफओ की फॉर्मूला रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि यहाँ पे हमें ग्रॉस प्रॉफिट का दिया है एलिमेंट, राइट, 25% ऑन सेल्स, तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3,20,000 माइनस ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन सेल्स, सेल्स था 3,20,000, तो उसका 25% निकालना है। सो सीआरएफओ कम्स टू 2,40,000, राइट। नेक्स्ट स्टेप इज ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, राइट। अब यही फॉर्मूला, यही वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं। सीआरएफओ 2,40,000 मिल गया हमें, राइट। ओपनिंग इन्वेंट्री मेरे पास है, परचेज है, डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दिया, अगेन हम लोग जीरो रखेंगे, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, सो क्लोजिंग इन्वेंट्री मिल जाएगा 31,000। अब एवरेज इन्वेंट्री निकालते हैं, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाई 2, दोनों इन्वेंट्रीज की वैल्यू हमारे पास है, सो एवरेज इन्वेंट्री कम्स टू 30,000, राइट। अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 2,40,000 which is our CRFO divided by 30,000 which is our average inventory, so your answer comes to 8 times, right। आंसर आपको टाइम्स में लिखना है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। आई होप यू आर क्लियर विद दी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, राइट। अब स्टार्ट करते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, जिसको डेटर्स टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं। फॉर्मूला इज क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब यहाँ पे क्यों क्रेडिट लिया है, बिकॉज जब हम लोग डेटर्स की बात करते हैं तब हम लोग क्रेडिट सेल्स की बात करते हैं, राइट। जब आप लोग बिजनेस में क्रेडिट सेल्स करते हो तभी आपको डेटर्स होने वाले हैं, ओके। सो वी हैव टू कंसीडर ओनली क्रेडिट सेल्स, राइट। मैंने ब्रैकेट में लिखा है नेट क्रेडिट सेल्स, मतलब क्या करना है आपको, सेल्स रिटर्न माइनस करना है, डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, ओके। फॉर्मूला देखते हैं, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकालोगे, क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, ओके। और एक फॉर्मूला है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब कि नेट सेल्स, उसमें आपको टोटल सेल्स दिया होगा, अगर टोटल सेल्स में से मैं कैश सेल्स या तो कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा नेट क्रेडिट सेल्स, और यू कैन से नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है। सेकेंड है एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स का फॉर्मूला है ओपनिंग डेटर्स प्लस ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल। अब ये क्लास 11 में भी हमने पढ़ा है कि डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल आर आवर करंट एसेट्स, ओके। बिल्स रिसीवेबल्स आर आल्सो ट्रीटेड एज डेटर्स ओनली। तो अगर आपको एग्जांपल में डेटर्स का भी ओपनिंग बैलेंस दिया है और बिल्स रिसीवेबल का भी ओपनिंग बैलेंस दिया है तो आपको दोनों को प्लस करके लेना है, ठीक है। सो ओपनिंग डेटर्स प्लस ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2, तो हमें क्या मिलेगा, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अब इसमें और एक चीज हम लोगों को फाइंड करनी होती है, एवरेज कलेक्शन पीरियड, जो हमने आगे डिस्कस किया, यहाँ पे मैंने फिर से एक्सप्लेन किया। इट प्रोवाइड्स एन अप्रोक्सीमेशन ऑफ द एवरेज टाइम इट टेक्स टू कलेक्ट डेटर्स। डेटर्स को हम लोग कितने टाइम में कलेक्ट कर सकते हैं या तो कितने टाइम में हम लोग पैसे रिकवर करते हैं, ये हमें पता चलता है। फॉर्मूला का डेट कलेक्शन पीरियड का 365 डिवाइडेड बाई ट्रेड रिसीवेबल्स रेशियो। अब ट्रेड रिसीवेबल रेशियो हमें आगे के फॉर्मूला से मिल जाएगा, ठीक है। तो हमें सिंपली 365 से उसको डिवाइड कर देना है, जो भी रेशियो का आंसर आए। इफ यू वांट द आंसर इन नंबर ऑफ डेज, अगर नंबर ऑफ मंथ्स में आंसर चाहिए तो 12 डिवाइडेड बाय ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, तो हमें आंसर मिल जाएगा नंबर ऑफ मंथ्स में। चलिए एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन 1, कैलकुलेट डेटर्स टर्नओवर रेशियो एंड एवरेज कलेक्शन पीरियड, दोनों चीजें फाइंड करनी है। फॉर्मूला यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। अब हमें क्या दिया है, नेट क्रेडिट सेल्स दिया है 6 lakhs, डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल, क्लोजिंग डेटर 60,000, क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल 40,000। यहाँ पे मैंने हाईलाइट ऑलरेडी करके रखा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस दिया है, तो हम लोग एवरेज फाइंड नहीं कर सकते बिकॉज वी डोंट हैव दी ओपनिंग बैलेंस। तो हमें क्या कंसिडर करना है, सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस, तो क्लोजिंग बैलेंस हमें सिर्फ प्लस कर देना है। लेट्स स्टार्ट, सॉल्यूशन देखते हैं। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 6 लाख गिवन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा है ओपनिंग डेटर्स प्लस ओपनिंग बीआर प्लस क्लोजिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग बीआर डिवाइडेड बाय 2। और हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ओपनिंग बैलेंस तो हमारे पास है नहीं, वी हैव टू इग्नोर, सो 60,000 प्लस 40,000 सिर्फ लेना है। सो हमारा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स हो जाएंगे ₹1 लाख। यहाँ पे मैंने नोट भी डाला है, ओनली क्लोजिंग बैलेंस इज गिवन, वी डू नॉट हैव टू कैलकुलेट एवरेज वैल्यू, राइट, क्योंकि हम लोग नहीं कैलकुलेट कर सकते, वी डोंट हैव ओपनिंग बैलेंस। चलिए डेटर्स टर्नओवर रेशियो फाइंड करते हैं, 6 lakhs, राइट, क्रेडिट रेवेन्यू मिला डिवाइडेड बाय 1 लाख एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, और आंसर इज 6 टाइम्स।
और एक चीज यहाँ पे कैलकुलेट करना है एवरेज कलेक्शन पीरियड। एवरेज कलेक्शन पीरियड हो जाएगा 365 डिवाइडेड बाई डेटर्स टर्नओवर रेशियो। हमारा रेशियो था 6, तो 365 डिवाइड बाई 6 आइदर 12 डिवाइडेड बाई 6। यहाँ पे मैंने मंथ्स कंसीडर किया तो मैंने 12 डिवाइडेड बाई 6 किया है। सो योर आंसर कम्स टू 2 मंथ्स। आप लोगों को अगर डेज में कैलकुलेट करना है तो 365 से भी कर सकते हो, राइट। सो वहाँ पे आपके डेज अप्रोक्सीमेट आएंगे, राइट। इट विल द आंसर विल बी इन पॉइंट। चलिए और एक एग्जांपल देखते हैं। कैलकुलेट डेटर्स टर्नओवर रेशियो। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट 25%, राइट। यहाँ पे हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं दिया है तो हम लोग कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यूज कर सकते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट दिया है 25% ऑन कॉस्ट। ऑन कॉस्ट मीन्स कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पे, राइट। तो 3 लाख का 25% निकालेंगे तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा। कैश सेल्स इज 20% ऑफ टोटल सेल्स, तो पहले टोटल सेल्स निकालना पड़ेगा, राइट। ओपनिंग डेटर्स दिया है, क्लोजिंग डेटर्स दिया है। सॉल्यूशन देखते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, राइट। सो सीआरएफओ हमारे पास है 3 lakhs, जीपी हो जाएगा 25% ऑफ 3 lakhs, सो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमें मिल जाएगा 3,75,000। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि ये फॉर्मूला कहाँ से हमने यूज किया। तो ये हमने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में फॉर्मूला पढ़ा था, COGS इक्वल्स टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। वही फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया है, राइट। तो आप लोग देख सकते हो कि किसी और रेशियो के फॉर्मूलाज भी आप लोगों को याद रखने हैं, राइट। इट इज़ वेरी यूजफुल क्योंकि हमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला डेटर्स टर्नओवर में काम आ रहा है, ठीक है। सो मेक श्योर। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नेट सेल्स माइनस कैश सेल्स। तो जो 3,75,000 मिला वो मेरा नेट सेल्स था, या तो टोटल सेल्स बोल सकते हैं। माइनस कैश सेल्स हमें बोला है 20% ऑफ टोटल सेल्स, इट मीन्स 20% ऑफ 3,75,000। सो हमारे क्रेडिट सेल्स हो जाएंगे ₹3 lakhs। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स बहुत ही सिंपल है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, राइट। सो योर आंसर कम्स टू 75,000। सो हमारा डेटर्स टर्नओवर रेशियो हो जाएगा 3 lakhs, राइट, डिवाइडेड बाई 75,000 विच इज 4 टाइम्स, राइट। एक चीज यहाँ पे जरूर याद रखेगा, हमें सिर्फ क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लेना है, ठीक है। 3,75,000 जो हमें मिला इन द फर्स्ट आंसर, दैट वाज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन विच इज टोटल सेल्स, ठीक है। और सेकंड में हमें आंसर मिला 3 लाख रुपीज विच इज क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, हमें सिर्फ क्रेडिट सेल्स ही लेना है। आई होप गाइस यू आर क्लियर विद बोथ द रेशियोज, राइट। सो आई एम श्योर कि आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियोस। अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हो, राइट। और कोई अगर वीडियो या तो कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे डाउट है फिर तो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। आई विल मेक श्योर कि मैं उस पर एक वीडियो के लिए बना सकता हूँ। थैंक यू।